सुनिए जी, बहुत जल्द करवा चौथ आ रही है। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आने वाले कुछ दिन काम कर लूँ और आपकी मदद कर सकूँ। निहारिका, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो इस बार करवा चौथ मत करो। वैसे भी कुछ नहीं रखा इस करवा चौथ के व्रत में। बेटा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हर साल बहू तेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। माँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, हर साल निहारिका मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। अगर इस बार नहीं रखेगी करवा चौथ का व्रत तो क्या हो जाएगा? वैसे भी मैं करवा चौथ पर कभी भी निहारिका को कुछ नहीं दे पाता, और इस बार तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं निहारिका को करवा चौथ का सामान लेने के लिए भी पैसे दे पाऊं। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं निहारिका काम क्यों करना चाहती है। विनोद अपना फैसला सुनाकर अपना ठेला लेकर निकल जाता है और गली गली जाकर कबाड़ मांगता है। तो वहीं निहारिका अपने पति के फैसले से बहुत उदास होती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, विनोद जी को समझाइए ना, उनकी आस्था नहीं है भगवान पर मेरी तो है। और मुझे अपनी करवा माता पर पूरा भरोसा है, वो कभी मेरे पति पर आंच नहीं आने देंगी। माँ, क्या सच में करवा चौथ का व्रत रखने से पापा की आयु लंबी होगी? अगर ऐसा है तो मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, अब मेरे पैसे ले लो और करवा चौथ की शॉपिंग कर लेना। नहीं बेटा, तूने उन पैसों को बहुत मुश्किल से जोड़ा है। मैं तेरे पैसे खर्च नहीं कर सकती। मैं तेरे पापा से बात करूंगी, वो ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते मुझसे। हाँ बहू, आने दे रात में विनोद को, मैं भी उससे इस बारे में बात करूंगी और उसे समझाऊंगी। इस तरह निहारिका और आशा विनोद के घर आने का इंतजार करते हैं। और जब विनोद घर आता है तो एक बार फिर आशा और निहारिका विनोद से बात करते हैं। बेटा, मान जाना बहू की बात। बहू की सच्ची श्रद्धा है करवा चौथ पर। तू क्यों बहू की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? माँ, मैं नहीं मानता कि अब धरती पर भगवान भी है। अगर भगवान होते तो वो हमारी सुन रहे होते। मैं पूरे दिन धूप में रेडी लेकर कबाड़ी मांगता रहता हूँ, लेकिन आजकल कोई कबाड़ा भी नहीं देता जिसे बेचकर मैं अपने घर की रोटी रोजी कमा सकूं। बाहर जाकर देखो, आज भी सिर्फ 2 किलो लोहा मिला है। अब आप ही बताओ, 2 किलो लोहे से क्या हमारा घर चल पाएगा? पापा, इसलिए तो माँ आपकी मदद करना चाहती है। अगर माँ भी काम करेंगी तो हमारे पास थोड़ी पैसे आ जाएंगे। प्लीज पापा, मेरी बात मान लो। अब मान भी जा बेटा। अच्छा ठीक है, पर मैं ज्यादा दिनों तक निहारिका को काम नहीं करने दूंगा। अगर मेरा काम अच्छा चलने लगा तो निहारिका को अपना काम छोड़ना पड़ेगा। विनोद अपनी बेटी की बात को टाल नहीं पाता और वो निहारिका को काम करने के लिए हाँ कर देता है। और अगले ही दिन से निहारिका काम की तलाश में बाहर जाती है, जहां उसे बड़ी मुश्किल से एक दुकान में चाय बनाने का काम मिलता है। यहाँ पर जितने भी ग्राहक हैं उन सभी को तुम खुद चाय बनाकर पिलाओगी। याद रखना, अगर कोई भी ग्राहक बिना चाय पिए यहाँ से गया तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। और हाँ, थोड़ी इस जगह की साफ सफाई भी कर देना। मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम अच्छे से संभाल लूंगी। ठीक है, तो फिर कल से आ जाना काम पर। बड़ी मुश्किल से निहारिका को एक छोटा सा काम मिलता है, जिसे पाकर निहारिका बहुत खुश होती है। अब समय यूं ही गुजरता है और बाजार में करवा चौथ की चहल पहल होने लगती है। ऐसे ही एक दिन, मालिक, 2-3 दिन बाद करवा चौथ है। मुझे करवा चौथ का सामान खरीदना है। हो सके तो क्या आप मुझे थोड़े पैसे एडवांस दे सकते हैं? आप वो पैसे मेरी सैलरी में से काट लेना। शाम को जाते हुए जितने पैसे चाहिए बता देना, दे दूंगा। और हाँ, करवा चौथ वाले दिन मैं अपनी चाय की टपरी बंद रखूंगा, तो उस दिन तुम घर पर ही रहना। वैसे भी भूखी प्यासी तुम काम नहीं कर पाओगी, पर हाँ, अगर टाइम मिले तो एक बार आकर चक्कर जरूर काट लेना। ठीक है मालिक। अब शाम को घर जाने से पहले निहारिका अपने मालिक से कुछ पैसे ले लेती है और अगले दिन दोनों सास बहू बाजार जाते हैं। बहू, बाजार में करवा चौथ का सामान तो बिकना शुरू हो गया और मैं सोच रही थी कि करवा चौथ से एक दिन पहले सामान बिकना शुरू होगा। बहू, मैं तो कहती हूँ तो अभी ही करवा चौथ का थोड़ा थोड़ा सामान ले ले, वरना करवा चौथ वाले दिन तक सारा सामान महंगा हो जाएगा। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने अपने मालिक से एडवांस पेमेंट ले ली है। चलिए हम दोनों सास बहू मिलकर करवा चौथ की शॉपिंग कर लेते हैं। भाई साहब, करवा चौथ का ये सारा सामान कितने का दिया? मैडम, ये कलश 10 रुपए का है, और अगर आपको ये सजा हुआ कलश चाहिए तो ये आपको 20 रुपए में मिलेगा। और अगर पूरा करवा चौथ का सामान एक साथ लेना है तो सारे सामान का 100 रुपए लगा दूंगा। सब कुछ कितना महंगा हो गया है। कोई बात नहीं भैया, आप करवा चौथ का सारा सामान एक साथ पैक कर दीजिए। निहारिका करवा चौथ का सारा सामान लेकर अगले दिन अपनी सास के साथ कपड़े की दुकान पर जाती है, जहां वो अपने लिए एक सस्ते से साड़ी लेकर घर आती है। अपनी माँ को करवा चौथ की इतनी शॉपिंग करता देख रिंकी भी कपड़े की जिद करने लगती है। माँ, अब तो तुम भी काम करती हो, मुझे भी करवा चौथ पर एक फ्रॉक दिला दो ना। बेटा, अभी माँ की नई नई नौकरी लगी है, उन्हें पैसे नहीं मिले हैं। जब उनकी सैलरी आएगी तो वो तुम्हें प्यारी सी फ्रॉक दिला देंगी। हाँ बेटा, दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस दिन मुझे पैसे मिलेंगे उसी दिन मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए कपड़े खरीदूंगी।
हर बार की तरह इस बार भी निहारिका पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत करती है और पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर शाम को करवा चौथ की कथा सुनती है। करवा चौथ का व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। वीरावती ने पहली बार मायके में करवा चौथ का व्रत रखा था, पर उसके भाइयों ने धोखे से उनका व्रत तुड़वा दिया। वीरावती को पता चला कि उसके पति का निधन हो चुका है, जिसके बाद अपने पति को जीवित करने के लिए वीरावती ने श्रद्धा से व्रत रखा और उसके पति को फिर से जीवन मिल गया। सभी औरतें कथा पढ़कर अपने अपने घर चली जाती हैं और निहारिका चाय की दुकान पर जाती है। पूरा दिन बीत जाता है और रात को निहारिका जल्दी आकर घर में खाना बनाती है और चांद निकलने का इंतजार करती है। बाहू, और दिन तो इस वक्त तक विनोद आ जाता था, पर आज तो विनोद अब तक नहीं आया और ना ही चांद आया। माँ जी, आप तो जानती है ना कि विनोद इन सब पर विश्वास नहीं करते, और जब भी करवा चौथ का दिन होता है तो वो लेट घर आते हैं। वो तो है बहू। जहां निहारिका अपने व्रत को पूरा करने की तैयारी कर रही होती है तो वहीं दूसरी ओर जब विनोद घर आ रहा होता है तो एक ट्रक उसे पीछे से टक्कर मारकर चला जाता है और जख्मी हालत में विनोद रोड की दूसरी साइड गिर जाता है। विनोद की आंखें बंद होने ही वाली थी कि तभी वो देखता है कि माता करवा स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए आई हैं, जिन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा और उनके हाथ रखते ही उसके सभी जख्म भर गए। विनोद, तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम्हें घर जाकर निहारिका को अपने हाथ से पानी पिलाकर उसका व्रत खोलना होगा। मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। हो ना हो माता करवा ही थी जिसने मेरे सिर पर हाथ रखा था। ये सब मेरी बीवी के करवा चौथ के व्रत का फल है, जो आज मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जान बस निकलने वाला है। आज मैं अपनी बीवी को अपने हाथों से पानी पिलाकर उसका करवा चौथ का व्रत खोलूंगा। विनोद खुशी खुशी घर जाता है और सारी बात अपनी बीवी को बताता है, जिसे जानने के बाद निहारिका भी हैरान हो जाती है। आप सच कह रहे हैं? करवा माता ने आपकी रक्षा की? माँ, आपने सुना विनोद जी क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ बहू, बेटा अब तुझे विश्वास हो गया ना अपनी बीवी की सच्ची श्रद्धा पर? हाँ माँ, अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि इस व्रत को करने से सच में पति की लंबी आयु होती है। सही कहते हैं, अगर औरतें अपने पति को बचाने की सोच लें तो वो यमराज से भी लड़ जाती हैं। और निहारिका, ये सब कुछ तुम्हारे इस व्रत की वजह से हुआ है। बहू, चांद निकल चुका है। चल चल कर चांद को अर्घ दे दे और अपने पति के हाथ से पानी पीकर अपना करवा चौथ खोल ले। अब निहारिका पूजा की थाल लेकर अपने पति के साथ छत पर जाती है और वो चांद को अर्घ देकर माता करवा से प्रार्थना करती है। हे माता रानी, आज तूने मेरे सुहाग की रक्षा की है। मेरे पति को बचाने के लिए तू स्वयं आई, इसलिए जब तक मैं सुहागन रहूंगी तब तक मैं ये व्रत करती रहूंगी। निहारिका, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति आस्था से बहुत खुश हुई, इसलिए मैंने तुम्हारे सुहाग की रक्षा की और मैं उन सभी सुहागन के सुहाग की रक्षा करती हूँ जो सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हैं। इसीलिए अब तुम्हारे सुहाग पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। मैं हमेशा तुम्हारे सुहाग की रक्षा करूंगी। माता रानी, तेरे दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गई। निहारिका इस तरह सच्ची भक्ति और श्रद्धा से माता करवा को प्रसन्न करके अपने पति की रक्षा करती है और स्वयं आकर उन्हें आशीर्वाद करवा माता देती है। सच में करवा चौथ माता की महिमा अपरंपार है। तो कमेंट सेक्शन में चौथ माता की जयकारा लगाना न भूलें।